नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हम आप साथ एक नए और बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर। यानी फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में बात करेंगे आँखों के ऊपर। यानी ये जो खूबसूरत आँखें आपको दिखाई दे रही हैं, इन आँखों के पीछे क्या कहानी है। आखिर ये जो खूबसूरत संसार है, रंगीन संसार है, क्या ये वास्तविकता में हमारी आँखों के द्वारा ही देखा जाता है, या जो भी एनिमल हैं, जानवर हैं, उनके द्वारा भी ये रंगीन चीज़ें दिखाई देती हैं। तो सारा कुछ आज इस वीडियो में कवर करेंगे। आखिर वो कौन सी चीज़ें हैं जो आँखों में इंसानों को दी गई हैं, अन्य जानवरों को नहीं दी गई हैं। जो आप ये खूबसूरत वर्ल्ड देख रहे हैं, जो संसार देख रहे हैं, ये रंगीन चीज़ें एक तोहफे के रूप में इंसान को दी गई हैं। तो क्या रीज़न है इसके पीछे बात करेंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ इसके पहले हमने आपको हार्ट के बारे में बताया था, लीवर के बारे में बताया था। यानी शरीर के अंगों के ऊपर मैं ये वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ, जो आपको बेसिक भी जानना ज़रूरी है। बहुत सारे मेरे व्यूअर्स हैं जो खेतों से संबंधित या क्षेत्रफल से संबंधित, हेक्टेयर को बीघा में कैसे कन्वर्ट करें, ज़मीन को कैसे खरीदें, तो आप सेहत पर भी समझें। यानी आपके शारीरिक बनावट, इसकी संरचना पर भी हम बात करेंगे और लगातार आपको वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप हमारे साथ बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और कोई प्रश्न है, कोई मन में जिस पर आप जानना चाहते हैं, तो आप कमेंट करिएगा, उस पर मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। आखिर ये संसार जो रंगीन है, इसके पीछे क्या कहानी है, इसकी अगर हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर देख रहे हैं जिस तरह से कुछ चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पे भिन्न करती हैं, जो आँख के में पाई जाती हैं। जैसे कि अगर हम बात करें शंकु कोशिकाएँ, और एक होती हैं रॉड कोशिकाएँ, यानी शलाका कोशिकाएँ। अब ये शंकु कोशिकाएँ क्या हैं, रॉड कोशिकाएँ क्या हैं, इस पर अगर हम बात करें तो शंकु कोशिकाएँ जो होती हैं, यानी कोन सेल जो होते हैं, उसी की वजह से आपको रंगीन चीज़ें दिखाई देती हैं। यानी अगर हम बात करें, आँख में एक ऐसी सेल्स पाई जाती है जिसकी वजह से रंगीन चीज़ें हमें दिखाई देती हैं। और एक और चीज़ है जो कि रॉड सेल्स हैं, यानी रॉड सेल की अगर हम बात करें तो ये आपको अंधेरे में देखने में मदद करती हैं। जैसे कि आप अगर बात करें, कभी आप उजाले में हों और अचानक आप अंधेरे में चले जाएं, अंधेरे कमरे में, तो कुछ समय तक आपको नहीं दिखाई देता है। इसका रीज़न क्या है कि यहाँ पर रॉड सेल्स जो होती हैं आँख में पाई जाती हैं, वो एक्टिव नहीं होती हैं, लेकिन कुछ समय बाद, जैसे कि 1 मिनट बाद, आपको चीज़ें दिखाई देने लगती हैं। तो ये जो रात को जो चीज़ें दिखाई देती हैं, वो रॉड सेल की वजह से दिखाई देती हैं। और दिन में जो चीज़ें दिखाई देती हैं आपको रंगीन, वो होती हैं कोन सेल, यानी शंकु कोशिकाओं की वजह से दिखाई देती हैं। अब आप शंकु कोशिकाएं क्या होती हैं, रॉड कोशिकाएं क्या होती हैं, कैसी होती हैं, ये थोड़ा सा मन में आपके प्रश्न आ रहा होगा। तो यहाँ पे देख लीजिएगा रॉड सेल और कोन सेल कैसे होते हैं। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, ये होती हैं आपकी रॉड सेल और ये होती हैं आपकी कोन सेल। कोन सेल का मतलब हो गया शंकु के आकार का। शायद आपने शंकु देखा हो। शंकु किस प्रकार का होता है, ऐसे होता है शंकु, ठीक है। और यहाँ से क्या होता है, ये मिला होता है, तो ये होता है शंकु। और शंकु जो होता है और उसके आकार की होती हैं जो हमें रंगीन चीज़ें दिखाई देती हैं। अभी सारी चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही हैं होंगी, लेकिन आगे आपको समझ में आ जाएंगी। अब रॉड सेल देखिए, रोड की तरह होता है, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, रॉड सेल, ठीक है। यहाँ पे आपको रोड की तरह दिख रहा होगा, इसलिए इसका नाम रॉड सेल हुआ। अब चलते हैं आँख पर। थोड़ा सा आँख देखिए, आपके आँख का भीतरी भाग अगर बात की जाए तो यहाँ से आप देख पा रहे होंगे, आँख का भीतरी भाग जो होता है, यानी ये आपके आँख का गोलक है, इतनी बड़ी आँख होती है। अब ठीक है, अब इस आँख में पाई जाती है रॉड सेल और कोन सेल। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा रॉड और ये होगा आपका कोन। अब रॉड सेल जो होती हैं ये इधर पाई जाती हैं, यानी आपकी जो रेटिना होती है, जहाँ पे प्रतिबिंब बनता है। यानी वास्तविकता अगर हम बात करें, जो भी चीज़ें आप देखते हैं उल्टी दिखती हैं। यानी आँख पर मान लीजिए कि एक व्यक्ति को आप देख रहे हैं, आँख जो व्यक्ति है उसका सिर ऊपर की तरफ है, ठीक है, हाथ ये हो गया, ये हो गया आपका पैर हो गया, ठीक है। लेकिन ये जो सिर होता है, ये जो प्रतिबिंब इसका आँख से बनता है, वो यहाँ पर रेटिना पे बनता है और ये उल्टा बनता है। कैसे, पैर नीचे की तरफ, मतलब सर क्या हो जाएगा नीचे की तरफ, पैर कितना हो जाएगा ऊपर की तरफ, जस्ट उल्टी बनती हैं। लेकिन ये जो यहाँ से नर्व सेल्स निकलती हैं, जो आपके माइंड तक जाती हैं, मस्तिष्क तक जाती हैं,
वो सेल्स क्या होते हैं, यानी नर्व सेल्स जो होती है, माइंड जो है इसको सीधा करके पढ़ता है। यानी दिमाग में भी अगर पावर की जाए, की बात की जाए, तो ये हर एक चीज़ को समझ सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करेंगे रॉड सेल के बारे में। रॉड सेल आपने देख लिया होगा, ये रॉड सेल हैं, ये कोन सेल हैं। अब कोन सेल किस तरह के हैं, शंकु के आकार के हैं, इसलिए इनको कोन सेल कहा जाता है। अब यहाँ पे रॉड सेल और कोन सेल के बारे में थोड़ा सा कंसेप्ट समझेंगे कि जो रॉड सेल होता है ये आपका कहाँ पे काम करता है, अंधेरे में काम करता है। यानी कम लाइट हो वहाँ पे रॉड सेल एक्टिव हो जाते हैं। जैसे आपने देखा हो उल्लू को, उल्लू जो होता है वो रात को ही चलता है, क्योंकि रॉड सेल जो होते हैं उनके उल्लू के अंदर बहुत ज़्यादा होते हैं। जितने ज़्यादा रॉड सेल होंगे उतना ज़्यादा आप रात में देख पाएंगे, यानी अंधेरे में उतना साफ देख पाएंगे, उतना क्लियर देख पाएंगे जितना रॉड सेल ज़्यादा होगा। उल्लू के अंतर्गत बहुत ज़्यादा रॉड सेल होता है, कोन सेल उसमें नहीं पाया जाता, इसलिए उल्लू दिन में क्या करता है, सोता है। अब कोन सेल जो होता है, जैसे कि आपने देखा हो, रात में आप अंधेरे में किसी भी रंगीन चीज़ को आप नहीं पहचान पाते हो। पहचान पाते हो कभी अंधेरे में आप किसी रंगीन लाल कपड़े या सफ़ेद या कोई ऐसा चीज़ जिसे आप देख पा रहे हो, अच्छे से नहीं देख पाते हो। जो कोन सेल होता है ये दिन में काम करता है और ये दिन में बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, क्योंकि इसके अंतर्गत अगर बात की जाए यानी बहुत ज़्यादा लाइट की ज़रूरत पड़ती है। यानी ज़्यादा लाइट चीज़ों को ये जल्दी से कनेक्ट करता है और आसानी से देख पाता है। लेकिन रॉड सेल जो होता है ये दिन में कम एक्टिव होता है, बल्कि रात में ज़्यादा एक्टिव होता है। यानी अंधेरा हो तो वहाँ पे आपका रॉड सेल एक्टिव हो जाता है और रॉड सेल की वजह से ही आप देख पाते हो। बहुत सारे लोगों को रात में नहीं दिखाई देता है, जिसे रतौंधी रोग कहा जाता है। तो ये आपका रोडोप्सिन नाम का एक प्रोटीन होता है जिसकी कमी की वजह से रतौंधी रोग हो जाता है और रात में आपको दिखाई नहीं देता है, दिखाई नहीं देता है, क्योंकि यहाँ पे रॉड सेल की संख्या क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, अब बात करेंगे जानवरों के अंतर्गत क्या रंगीन चीज़ें दिखाई देती हैं, तो नहीं दिखाई देती हैं। यानी कुत्ता हो, बिल्ली हो, गाय भैंस हो, तो इनको रंगीन चीज़ें नहीं दिखाई जाती हैं। लोगों ने कहा है कि लाल कपड़े को देखकर सांडा आपको यानी भगा देता है, भागता है आपकी तरफ, पीछा करता है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे गलत हैं, क्योंकि उनके अंतर्गत जो कि कोन सेल पाया नहीं जाता, शंकु कोशिकाएं नहीं पाई जाती हैं, जिसकी वजह से उनको रंगीन चीज़ें नहीं दिखाई देती हैं। ठीक है, रंगीन चीज़ें सिर्फ जो कि दिखाई देती हैं वो इंसान को दिखाई देती हैं, क्योंकि एक अजूबा और एक बहुत बेहतरीन यहाँ पे संरचना की गई है गॉड के द्वारा, जो कि इंसान को प्रदान की गई है, हर एक रंगीन चीज़ को देख पाता है। तो कोन सेल की संख्या की अगर हम बात करें तो ये 6 मिलियन के लगभग होता है। कितना? 6 मिलियन। और वहीं रॉड सेल की बात करें तो इसमें लगभग 120 मिलियन सेल्स पाए जाते हैं। 120 मिलियन का मतलब अगर 1 मिलियन की बात करें, 1 मिलियन में आपका 10 लाख होता है। ठीक है, 1 मिलियन में कितना होता है? 10 लाख होता है। यानी 120 में अगर आप 10 लाख से गुणा कर देंगे तो उतनी कोशिकाएं होती हैं जो कि आपके रॉड सेल होती हैं। ठीक है, जिसकी वजह से आप अंधेरे में देख पाते हो। और कोन सेल जो होती है, कोन सेल में आपका क्या होता है, 6 मिलियन जो कि कोशिकाएं होती हैं, जो कि कम होती हैं, ये आपका दिन में ही एक्टिव होता है, यानी जहाँ पे लाइट ज़्यादा होती है। यानी कोन सेल को एक्टिव होने में लाइट की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है और रॉड सेल को एक्टिव होने में ज़्यादा लाइट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो अंधेरे में ही एक्टिव होता है। ठीक है, तो आसानी से ये चीज़ समझ गए होंगे कि रॉड सेल, कोन सेल क्या होता है, आँख में कहाँ पे पाया जाता है और कैसे काम करता है, तो ये आपने देख लिया होगा। ठीक है, तो ये रेटिना वाले भाग पे पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है? रेटिना वाले भाग पे। और सबसे किनारे की तरफ बात करें तो ये रेटिना है, और रेटिना के पास में जो पाई जाती है वो होती है रॉड सेल, और उसके आगे होती है यहाँ पे कोन सेल। ठीक, अब इसके थोड़ा सा अगर बेसिक यहाँ पे जो हिंदी आपको थोड़ा सा लिखा है, इसको आप यहाँ से पढ़िएगा। यानी शंकु कोशिकाएं स्तनधारी प्राणियों में आँखों के दृष्टिपटल रेटिना में उपस्थित एक प्रकार की प्रकाशग्राही कोशिकाएं होती हैं। कहाँ होती है? मैंने बताया आपको, रेटिना में होती हैं। और ये प्रकाशग्राही का मतलब होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो कि लाइट को ग्रहण करती हैं। आँखों में एक अन्य प्रकार की प्रकाशग्राही कोशिका भी होती है, जैसे शलाका कोशिकाएं या रॉड सेल कहते हैं। और शंकु कोशिकाएं जो होती हैं रंग दृष्टि प्रदान करती हैं और अधिक प्रकाश में काम करती हैं, जबकि शलाका यानी रॉड सेल कम रोशनी में काम करती हैं और रात्रि दृष्टि प्रदान करने में मदद करती हैं, लेकिन इसमें रंग देखने की क्षमता बहुत ही कम होती है। तो यहाँ से आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है,
अब यहाँ पे अगर हम बात करें 6 से 7 यानी 70 करोड़, या कहें आप यहाँ पे 6 करोड़, और मिलियन की बात करें तो यहाँ पे आपका, ठीक। तो इस तरह से यहाँ पे थोड़ी सी वैल्यू ध्यान दीजिएगा। आगे अगर हम बात करते हैं यहाँ पे